हाल ही में औरंगाबाद की एक ऐसी घटना होती है। सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी की कहानी पूरा देश में हर लोग देखा और देखने के बाद हिल गया। लेकिन सोनम रघुवंशी से भी कहीं खतरनाक मर्डर करवाई औरंगाबाद की गुंजा। गुंजा 27 साल की होती है और अपने फूफा से शारीरिक संबंध होता है लंबे समय से, जो 15 साल से अपने फूफा के यहाँ रहती है। फूफा जब देखती है तो फिर अचानक शादी की तैयारी हो जाती है और शादी की तैयारी के बाद उनके माता पिता उनके मन के हट करके उनका इच्छा नहीं था, लेकिन शादी करवा दी जाती है। शादी करवा दी है प्रियांशु से, 30 साल का। और इस उम्र में मैं बता रहा हूँ कि प्रियांशु के पास 80-90 बीघा का जमीन होता है, घर गांव में ही खेती बाड़ी करता है। लेकिन इस घटना में सबसे खतरनाक चीज ये लग रहा है कि फूफा से रिलेशन के बाद जब वो मना कर रही है कि हम दूसरे जगह शादी नहीं करेंगे, तो माँ पिता जबरदस्ती शादी कैसे करवाती है, ये बड़ा सवाल है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के पुरुष की आवाज भी उठना जरूरी है और मेंस राइट फाउंडेशन के जरिए अब आवाज उठेगी, और आवाज उठेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट पटना हाई कोर्ट के सफल दीक्षित हैं, जिनसे जानेंगे कि ये जो इतना सेंसिटिव मैटर है, सबल जी क्या लग रहा है? हम लोग को भी ये मालूम हुआ आप लोग के न्यूज के से, और पेपर वगैरह की कटिंग से भी हमने पढ़ा था, पेपर वगैरह से भी आया हुआ था कि अपने बिहार के औरंगाबाद में इस तरह की घटना हुई है। अब इससे भी विभत्स घटना क्या हो सकती है कि एक 60 साल के बुजुर्ग फूफा से एक लड़की रिलेशनशिप में आती है और नए नवेली दुल्हन बनकर और नए किसी के माँ के कोख को उजाड़ देती है उस बूढ़े व्यक्ति के चक्कर में। अब इससे भी बड़ा समाज किस स्तर से गिर सकता है, ये परिकल्पना की बात है, ये सोच की बात है। बताइए कि वो जो जीवन सिंह है, 60 साल के फूफा, वो डाल्टनगंज में बस चलाते हैं, बस के कारोबारी है, पैसा तो होगी ही उनके पास। उस पैसों की यार में एक भतीजी, छोटी सी नाबालिग बच्ची जो उनके यहाँ आ रहती है, और उसके साथ जब 27 साल की उम्र है और 15 साल से रह रही है, तो ये नाबालिग से ही इसका मतलब ये सब खेल हो रहा है यहाँ पे। देखिए, ये सब तो अब तह में जाकर तहकीकात करने की बात है कि लेकिन रिश्तों को कितना शर्मसार किया जा रहा है बॉस। रिश्तों की बहुत शर्मसार करने की बात है कि अपने भतीजी और फूफा की रिश्ता तो दूसरी मैटर है। एक होता है कि चलो एक एज की गैपिंग भी थोड़ी सी कम होती है, तो वहां भी चल सकता है, सोनम रघुवंशी वाले मैटर में, सोनम रघुवंशी वाला मैटर में। बट यहाँ एक फूफा जो एज में इतना उनसे बड़ा है, एक बाप से भी हमको लगता है कि वो लड़की के बाप भी उससे ज्यादा एज की उसके फूफा होंगे, और उनके साथ इस तरह का रिलेशन में हो रहती है। और इसमें आप कहते हो ना कि फूफा की बात, सर फूफा का बात ही छोड़ दो, ये लड़की टोटल लड़के का जो है एक एक चीज बताइए कि लड़का कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, उसका कॉल क्या है, उसका जो भी क्या होता है, मोबाइल से जो ट्रैकिंग होती है, लोकेशन ट्रैक करना, ये ट्रैक करके वो बताती है कि आप इसे मरवा दो। और घर में पता ये भी लगा है कि घर में रोने की नाटक करती है, चिल्लाती है, मदहोश होती है, बेहोश होती है, थाना भी जाती है, और तब सच सामने आता है तहकीकात होने के बाद कि नहीं, इसने ही जाल फरोशी करके अपने पति का हत्या करवा दिया। एक 27 साल की लड़की एक 30 साल का नौजवान को मरवा देती है। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि क्या वो लड़की अगर चाहती तो ये दोनों घर को बर्बाद करने से बचा लेती। एक तो वो लड़का किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का परिवार था, वो जीवन था, वो चला गया। दूसरा वो फूफा जो कि अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, उसके भी पीछे उसकी वाइफ होगी, उसके बच्चे होंगे, उसका जीवन होगा। तो अगर वो लड़की को नहीं पसंद था, वो लड़का नहीं शादी करना चाहती थी, तो अपने फूफा का ही रिश्ता एक्सेप्ट करके उसके साथ जीवन बिता लेती। लेकिन प्रियांशु जो लड़का है, उसकी मम्मी फूट फूट कर रो रही है, कहती है कि मेरे साथ थी, और वो रो रही थी, रो भी रही थी। जा गई जहाँ पे मर्डर हुआ, लास्ट जब बॉडी आया तो उसके साथ रो रही थी। रोने के तरीके मतलब कि वो लोग जमींदार फैमिली के हैं, तो वो बताए कि हम नीचे रहते हैं, वो ऊपर रहती थी, बस खाना देने आती थी, लेकिन ज़्यादा बातचीत हम लोग के परिवार में उतनी ज़्यादा नहीं होता है। मतलब कि सास और पुतोह की बात जब आती है तो बहू की बात है वो, लेकिन फूट फूट कर रो के ये कह रही थी कि लेकिन हम समझ नहीं पाए कि ये डाकनी ऐसी है। अब सोचिए कि माँ की हृदय कितना दर्द से रो रहा था।
ये तो सुनकर खुद अपने आप में एक ऐसा लग रहा है कि इसमें क्या ही बोला जाए। कैसे एक लड़की ऐसे भी हो सकती है जिसको हम दुर्गा का अवतार मानते हैं, लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, वो लड़की कैसे इस तरह की घटना कर सकती है। अब इससे आप सोच सकते हैं कि हमारी समाज जो है वहाँ संस्कार का कितना कमी हो गया है। यानी कि रिश्तों को शर्मसार करना यहाँ पे दो हर जगह देखा जा रहा है। एक माँ एक बेटा का क्या सीन यहाँ पे दिखा, वहां फुआ फूफा भतीजी का क्या रिश्तों में क्या खेल हुआ। कितनी जितनी चर्चा की जाए इस घटना को उतनी ही कम लग रही कि नहीं लग रही। देखिए वो रिश्ते पे हम बाद में आएंगे, पहला मेरा ये चीज है कि हमारे परिवार के लोग हमारे बच्चों को किस तरह की संस्कार दे रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट। आज हम मॉडर्न युग को अपने आप में ये बता रहे हैं कि हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, लेकिन इस मॉडर्न युग में इस मोबाइल की जो भूमिका है वो किस कदर इस मोबाइल से हमारे बच्चे जो हैं मतलब अनइंस्पायर हो रहे हैं। वो इंस्पायर तो हो रहे हैं लेकिन निगेटिव चीजों में हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं से हम समाज में समझदार तो हो रहे हैं। लेकिन सफल जी एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको भी कि हम लाख मोबाइल दे दें, लाख चीजों को हम बढ़ावा दें, लेकिन मदर फादर और बच्चों में यदि 9 साल तक या तकरीबन कहा जाता है कि 9 ईयर बच्चों का जो स्टार्टिंग फेज होता है उसमें हम ऐसी क्वालिटी बिल्डअप कर दें, उसे ऐसा चीज डाल दें कि लाख मोबाइल मिल जाए, लाख गंदगी दिख जाए उसके, लेकिन वो अपने आप को दलदल में गलत गंदगी में या इस तरह की हरकतों में ना सराबोर हो। ये ऐसा भी कहा जा रहा है। देखिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी यहाँ पे सिर्फ बच्चों की गलती दे दें, पेरेंट्स की गलती दे दें, सबकी यहाँ पे ये पेरेंट्स बच्चे की गलती नहीं है, पूरी समाज की गलती, समाज की गलती। राइट। इस समाज इस कदर अब जो है ना एक अलग मानसिकता में जी रहा है अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए कि इस समाज में अब कुछ बचा नहीं है। सबसे पहले इस समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें। हम जो देखते हैं हमारे बच्चे, हमारे चीजों को देखकर ही हमारे बच्चे इंस्पायर होते हैं। हमारे माँ बाप आपस में लड़ते हैं, हमारे माँ बाप आपस में गाली गलौज करते हैं, वो लोग आपस में हाथापाई करते हैं। इस सब देखने के बाद बच्चों को भी इसका बुरा असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं प्रेम की सद्भावना अब हमारे देश में खत्म हो गई है। दूसरी चीज, जो सनातन धर्मावलंबी हम लोग होते थे, सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का हम लोग जो जयकार लगाते थे, आज हमारे घर से स्पिरिचुअल ताकत, हम सनातन से विमुख हो रहे हैं, अपने धर्मों से विमुख हो रहे हैं। जब धर्म क्या है, धर्म यही चीज सिखाता है कि ये सभी चीजों को जोड़ के रखो, मतलब गलत चीजों को नहीं, यही तो मेन मूल है। हाँ। जिसको लोग पकड़ नहीं रहे हैं। अगर हम स्पिरिचुअल हो जाएं, सनातन को समझे, अपने धर्म को समझे, तो इस तरह के पाप हम नहीं करेंगे। बिल्कुल, आपने सनातन की चर्चा की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वही इसके अपोजिट क्या हो रहा है मॉडर्नाइजेशन की आड़ में, यानी कि हम मॉडर्न इतना हो कि बाप बेटी से, भाई बहन, अपने रिश्ते, सगे भाई बहन, सगे लोगों से ये रिश्ते को शर्मसार, फिजिकल रिलेशन, ये क्यों? अब यदि यहाँ पर चर्चा नहीं की जाएगी तो आए दिन घटनाएं बढ़ेगी ना बॉस। जाति पाति छोड़िए, ये सब क्या हो रहा है। और जहां तक आपने बताया बिल्कुल सनातन की, आपने बताया स्पिरिचुअलिटी की, घर में संस्कार क्या, कोई मतलब ही नहीं संस्कार का। मैं फिर से उसी बात पे जोड़ देता हूँ। ये रिलेशन जो हमारे यहाँ डेवलप हुए थे, माँ है, पिता है, ये इनका पैर छो, ये दादाजी हैं, फूफा जी हैं, चाचा जी हैं, आज ये रिश्ते क्यों कमजोर हो रहे हैं? आज क्यों हमारे घर के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते की क्या भूमिका है? क्योंकि हम एकल फैमिली में रहना चाहते हैं, हम किसी रिश्ते को मानने को तैयार नहीं है। हमारे ही घर के हमारे पापा हमको सिखाते हैं चाचा से बैर करो, हमारे ही घर की हमारी माँ सिखाती है चाची को गाली दो। तो जब हम समाज को इस स्तर पर लेके जा रहे हैं कि सामाजिकता का ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि हमारे हैं या हमारे हैं, इनसे प्रेम सीखो आप, तो वो अगला आगे चलकर इसी तरह का डायन वाला काम करेगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की है तो वो भी जो है नरभक्षी बनेगी, ऐसे ही पुरुषों की हत्या कराएगी, और लड़का भी जो है वो भी तो पत्नियों का हत्या करवा रहा है। तो इसका सबसे मूल जड़ को पकड़िए, समाज में कभी भी समरूपता को लाइए, समाज जगे, हमारी सनातन संस्कृति को पहचाने कि हम क्या हैं, क्या थे, अब क्या हो गए। बीमारी क्या हो गई है, ओपन हम है, हाँ। लोगों में मॉडर्न हम है, हम उतना नहीं सोचेंगे, हम आजादी दे दीजिए मुझे। तो आजादी की यार में बाप बेटे इतना या सगे भाई बहन या चाचा भतीजा फूआ, ये क्या मतलब भाई? इतनी फ्रीडम, ये ऐसी फ्रीडम का कोई मतलब है? ऐसी फ्रीडम करने वाले महिला और पुरुष को तो जूता निकाल के पहले 50 जूता सर पे मारना चाहिए कि साला तुम क्या मॉडर्न हुए हो रे।
आज यही तुम्हारी मॉडर्न दिखाने के चक्कर में आज के 15 वर्ष 20 वर्ष बाद तुम्हारी लड़की कोई ऐसा घटना करेगी कि तुम शर्मसार हो जाओगे, सर नहीं उठा के चलोगे अपने समाज में। और आज अपने आप को तुम मॉडर्न दिखाते हो। अरे समाज में चलना है तो अपने बच्चों को सनातन संस्कृति में अगर है तो उसे शिक्षा दो कि कौन क्या है, उसकी क्या तहरीज है, उसकी क्या इज्जत है। तुम यही सब करके मॉडर्न बनने के चक्कर में आजकल की जितनी नई माँ बन रही है ना, ये अपने बच्चे को पहले मॉडर्नता दिखा रही है। खुद जो है लोग बोलते हैं कि कपड़े, लोग बोलते हैं वेशभूषा, पहनावा, खाना, ये सब चीजों से हमारी मेंटलिटी जो होती है ना बिगड़ती है। ऐसी नहीं है, कहने की बातें है सब चीजें। एक अच्छी लड़की जो पूरे वेशभूषा में निकलती है, कहीं पे सर पे उसका टीका रहता है, ललाट चमकता रहता है, तो सर से अपने से गर्व से सर झुक जाता है और किसी का हिम्मत नहीं होता है उसकी तरफ उंगली उठाने का। तो ये सब चीजें इसका मूल कारण है। इसके मूल कारण यही है कि हमारे समाज में जो है ना संस्कृति और सनातन की ध्वस्ता होती जा रही है और लोग अपने आप को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में अपने बच्चों का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सनातन की चर्चा होनी ही चाहिए। देखिए मूल वजह, मूल जड़ जो है इस डिस्कशन का यही निकल के आ रहा है। मॉडर्नाइजेशन की यार में हम लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, स्विट्जरलैंड में है, कनाडा में है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की यार में इतना सब कुछ खत्म हो गया, रिश्ते खत्म हो गए, आए दिन घटनाएं बढ़ रही है, आए दिन घटनाएं रिश्तों को शर्मसार तो कर ही जा रही है, लगातार क्राइम तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हमारा सनातन क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, ये किसी को जानकारी नहीं है। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, सोशल स्टडीज की बात करूं, हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तब समझ में आती है। हिस्ट्री तो पढ़ भी लेते हैं, हिस्टोरियन बन जाते हैं, फिर भी उन्हें प्रैक्टिकल चीजों की बात जब की जाए, सनातन की बात की जाए, संस्कृति की बात की जाए, हमारे फैमिली मेंबर्स में क्या होना चाहिए, ठीक है मानते हैं कि ज्वाइंट फैमिली अब नहीं बची, अब एकल फैमिली है, सिंगल फैमिली ही है, लेकिन सिंगल फैमिली में क्या अपने माँ बाप अपने बच्चों को सनातन का, संस्कृति का, सभ्यता ज्ञान नहीं देंगे? सिर्फ कहेंगे लंदन जाओ बेटा, बैरिस्टर बन जाओ और या इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, लेकिन जब निजी जिंदगी बर्बाद हो जाती है तब उन्हें ठिकाने लगता है कि क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर में, हमारे समाज के अंदर में। लेकिन हर लोगों को आना पड़ेगा। 100 बात की एक बात मैं बता रहा हूं, सनातन को समझना पड़ेगा, संस्कृति को समझना पड़ेगा। सभ्यता जो है सबसे बड़ी चीज है और देश, और हमारा देश सिखाता है पूरी दुनिया को। वक्त आएगा, लेकिन अभी लोग जितनी घटनाएं हो रही है, जितने चीजें बिखर रही है, मैं बता रहा हूं आपको, सनातन में लोग होंगे, लोग एक्सेप्ट करेंगे और लोग अपनी संस्कृति को समझेंगे। वक्त आएगा, लेकिन अभी आवाज उठाना बहुत जरूरी है, डिस्कशन बहुत जरूरी है, हर जगह अवेयर जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।